बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक वीडियो जो है क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी की चैप्टर नंबर 4 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। तो ये वीडियो होने वाला है हमारा पार्ट 2 वीडियो, दैट मीन्स पार्ट 1 इस चैप्टर का ऑलरेडी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। तो पिछले वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कशन किया था। सबसे पहले हमने देखा था इस एक्टिविटी के बारे में, दैट इज ये जो साइंस एग्जीबिशन है इससे रिलेटेड जो स्टोरी यहाँ पे दी गई थी वो हमने देखा। नेक्स्ट फिर हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखा था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास जब आप करोगे तो कैसे वो कंडक्टर में मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है, वो कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, ये हमने देखा था। और हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिड के बारे में ये डिस्कशन किया गया था कि ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बताया था। के साथ ही हमने कुछ एप्लीकेशंस देखे थे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वर्ड जो है ये दो वर्ड से बना है, दैट इज इलेक्ट्रो एंड मैग्नेट्स। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक डिवाइस है, आप ऐसा सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कंडक्टर से बना है और जब आप इसमें करंट पास करते हो, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब इसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सच डिवाइसेस दैट आर मेड अप ऑफ गुड कंडक्टर्स एंड इन विच व्हेन वी पास करंट थ्रू इट देन इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ओके, तो आज हम इस एक्टिविटी में देखने वाले हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे बना सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी प्रोसेस, चाहे तो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। ओके, तो हमें करना क्या है, हमें चाहिए क्या क्या? वी नीड अराउंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर हमें चाहिए। नेक्स्ट आयरन नेल चाहिए, इलेक्ट्रिक सेल चाहिए और कुछ पेपर क्लिप्स चाहिए, आयरन पेपर क्लिप्स, दैट मीन्स वो गुड कंडक्टर होनी चाहिए। ओके, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें क्या करनी है, ये जो वायर है इसे हमें नेल के चारों तरफ वाइंड कर देनी है, ठीक है, रैप करनी है। इस तरह से आप देख सकते हो कैसे इसे ऐसे वाइंड कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट कनेक्ट द एंड्स ऑफ द वायर टू द सेल, और ये जो एंड्स दिखाई दे रहे हैं उसे प्रॉपरली आपको सेल के दोनों तरफ कनेक्ट कर देनी है, मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, एक नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। नेक्स्ट ब्रिंग द नेल क्लोज टू द आयरन क्लिप्स एंड लिफ्ट इट अप। अब क्या करनी है, जैसे आप इस कनेक्शन को कंप्लीट कर दोगे, मतलब ये क्लोज्ड सर्किट जब बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करने लगेगी। किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी वो भी मैं बता दूं, हमेशा वो पॉजिटिव से निकल कर ऐसे घूमते हुए नेगेटिव की तरफ जाएगी, ठीक है। तो जब ये करंट फ्लो करने लगेगी, तो अभी मैंने क्या कहा था, जब करंट फ्लो करेगी तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये जो नेल है, ये आयरन नेल है, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, दैट मीन्स जो पेपर क्लिप्स है वो क्या होंगे? ऑब्वियसली इससे अट्रैक्ट होंगे। ओके, इससे अट्रैक्ट होंगे। तो यही बताया गया है यहाँ पे, ब्रिंग द नील क्लोज टू द आयरन पेपर क्लिप्स एंड लिफ्ट इट अप। डू द क्लिप्स हैंग टू द एंड्स ऑफ द नेल? यस, they will hang, that means they will get attracted to the nail. Disconnect the wire from the cell to stop the flow of current. अब आप क्या करो, किसी भी तरीके से इस वायर को डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है, कहीं से भी ये जो करंट सप्लाई है इसे कट कर दो, ठीक है। कट करने के बाद आपको ये बताना है कि डू द क्लिप्स फॉल डाउन, क्या जो क्लिप्स है वो अभी भी इस पे क्लिंक्ड है, अभी भी चिपके हुए हैं, अट्रैक्टेड है, या ये नीचे गिर चुके हैं। ओके, तो हमें क्या दिखाई देगा, जब आप इस कनेक्शन को हटा दोगे, जब करंट पास नहीं होगी तो मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स क्लिप्स जो है वो नीचे गिर जाएंगे। ओके, नाउ व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल द क्लिप्स क्लिंग टू इट। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही थी तो क्लिप्स जो है उस पे चिपके होंगे, बट व्हेन द करंट इज स्टॉप द क्लिप्स नो लॉन्गर क्लिंग टू इट। और जब करंट स्टॉप कर दी गई है तो क्लिप्स जो है उससे अट्रैक्टेड नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको आगे के एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया जा रहा है। ओके, अब देखो जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे बताना होगा ना, मैं इसे येलो से हाईलाइट कर दूंगी तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। चलो आगे देखो, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या है। टेक अराउंड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर, अ पीस ऑफ चार्ट पेपर, एन आयरन नेल, एन इलेक्ट्रिक सेल, 2 मैग्नेटिक कंपासेस एंड फ्यू पेपर क्लिप्स, ठीक है, आयरन या स्टील पेपर क्लिप्स, ठीक है, ये सारी चीजें हमें चाहिए। नेक्स्ट
स्टेप क्या है, रोल द पीस ऑफ चार्ट पेपर टू मेक अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर रफली इक्वल टू द विड्थ ऑफ अ पेंसिल। मतलब ये जो चार्ट पेपर है, ठीक है, ये जो चार्ट पेपर है इसे आपको क्या करना है, ऐसे रोल कर देना है, ठीक है, ऐसे आपको रोल कर देनी है और रोल कर कर एक सिलेंडर बना लेना है लाइक दिस, जैसे आप यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का देख सकते हो, ठीक है। और इसकी थिकनेस लगभग पेंसिल की थिकनेस की जितनी होनी चाहिए। सिक्योर इट विथ एन एडहेसिव टेप, ठीक है, टेप्स के हेल्प से आप उसे सिक्योर कर सकते हो ताकि वो ओपन नहीं हो जाए। नेक्स्ट, टाइटली वाइंड अराउंड 50 टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर ऑन द सिलेंडर, ठीक है, और प्रॉपरली अराउंड 50 टर्न्स जो है ऐसे 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट आपको जो इंसुलेटेड वायर है उसे वाइंड कर देनी है। ओके, फॉर्म अ सिलेंड्रिकल कॉइल एंड सिक्योर द वायर विथ एडहेसिव टेप्स, ठीक है, तो वायर्स को भी प्रॉपरली सिक्योर कर देनी है। अब देखो क्या करना है, प्लेस द कंपासेस, दो कंपास जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई थी ना, वी रिक्वायर 2 कंपासेस, ठीक है, 2 मैग्नेटिक कंपास हमें चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों कंपासेस को क्या कहा गया है, दोनों एंड्स में प्लेस कर देनी है। मतलब ये जो सिलेंड्रिकल कॉइल है ये लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों तरफ आप देख सकते हो एक एक कंपास को रख दिया गया है। आगे, कनेक्ट द 2 एंड्स ऑफ द कॉइल विद द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, और ये जो दोनों एंड्स थे इन्हें किससे कनेक्ट कर देनी है, सेल से कनेक्ट कर देनी है। आप देख सकते हो सेकंड फिगर में यहाँ इसे सेल से कनेक्ट कर दिया गया है। ओके, डू यू फाइंड एनी डिफ्लेक्शन इन द निडल्स ऑफ द कंपास। अब इन दोनों पिक्चर्स को आप कंपेयर करो, दैट इज पिक्चर नंबर बी एंड पिक्चर नंबर सी, ठीक है। जो कंपासेस के निडल थे क्या इनमें कोई डिफ्लेक्शन शो की जा रही है, डिफ्लेक्शन मतलब क्या कोई मूवमेंट, कुछ हिलने जैसा कोई मूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो यस आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब इसकी निडल जो इस तरफ पॉइंटेड थी वो थोड़ी डिफ्लेक्ट हो चुकी है, ठीक है, 0 डिग्री पे पॉइंटेड थी वो थोड़ा 340 डिग्री अराउंड डिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, डिस्कनेक्ट द वायर फ्रॉम द सेल, अब क्या करनी है आपको, डिस्कनेक्ट करो, मतलब जो सेल है उसे हटा दो। डू द निडल्स ऑफ द कंपासेस कम बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन, और जैसे ही आप डिस्कनेक्ट करोगे मतलब करंट नहीं पास करोगे तो क्या ये जो निडल्स है ये अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएंगे, तो यस एब्सोल्युटली ऐसा होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ऊपर ही मैंने एक्सप्लेन किया कि जैसे ही आप करंट हटाते हो, ठीक है, सोर्स ऑफ करंट को हटा दोगे मैग्नेटिक इफेक्ट भी खत्म हो जाएगी जिसके वजह से फिर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, ठीक है। और एक और बात बता दूं, ये जो मैग्नेटिक निडल है ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिटेक्ट करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस को डिटेक्ट करता है जिससे वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बता सकता है, ठीक है, या नॉर्थ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट को बता सकता है। ओके, अब देखो हमें क्या करनी है, इंसर्ट एन आयरन नेल इन द पेपर सिलेंडर। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिया था, ये जो ऑरेंज कलर के का जो चार्ट पेपर है, सिलेंडर जिससे हमने बनाया है वो अंदर से तो हॉलो है, तो उस हॉलो सिलेंडर में हमें ऐसे नेल जो है आयरन नेल उसे क्लिप कर देनी है, ठीक है, लगा देनी है। एंड रिपीट द स्टेप, ठीक है, रिपीट द स्टेप मतलब ये जो इंसर्शन प्रोसेस आप कर रहे हो, ये जो आयरन नेल को आप इंसर्ट कर रहे हो इसे बार बार ऐसे करो, मतलब एक मूवमेंट क्रिएट करो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिलेंडर है और इसके अंदर आप आयरन नेल अंदर बाहर करो ऐसे, ठीक है। दैट मीन्स मल्टीपल टाइम्स इसकी मूवमेंट करनी है। इज देयर एनी डिफरेंस इन द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल, क्या डिफ्लेक्शन दिख रही है, यस डिफ्लेक्शन दिख रही है, देख सकते हो काफी ज्यादा डिफ्लेक्शन है। Okay, place some iron clips near the ends of the 2 ends of the nail and the paper clips attached to the ends of the nail, ठीक है। उसके बाद फिर से आप देख सकते हो जैसे पेपर क्लिप्स आप मतलब इसके पास लेकर जाओगे आयरन की पेपर क्लिप्स तो वो अट्रैक्ट हो जाएगी। क्यों अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये चीज जो है ये क्या बन चुका है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट, अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि when current is passed through the cylindrical coil it behaves like a magnet, वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, and deflects the needle in the magnetic compass, और मैग्नेटिक कंपास के निडल को डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। when the nail is inserted in the core of the coil then the coil becomes a stronger magnet and the deflection of the magnetic compass needle is much more, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप ये पूछ सकते हो कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रही थी, ठीक है, इस पर्टिकुलर पिक्चर में सी में भी डिफ्लेक्शन दिखाई दे रही थी और डी में भी डिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन डी में ज्यादा डिफ्लेक्शन क्यों है, आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, इसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन क्यों है, तो रीजन इज क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया था, बस वायर लिया था,
कंडक्टर के नाम पे हमने बस वायर लिया था, चार्ट पेपर इज नॉट अ कंडक्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने एक आयरन कोर लगाया, ठीक है, एक आयरन, एक कंडक्टर, एक वेरी गुड कंडक्टर हमने इंसर्ट कर दिया है, तो जिसके वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है वो स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। फिर से मैं बताती हूँ, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है जिसके वजह से ये डिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रही है दोनों तरफ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस जरूर हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये बन रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर किसके वजह से हो रहा है? स्ट्रॉन्गर ये हो रहा है ड्यू टू द कोर ऑफ द कॉइल के अंदर हमने आयरन नेल इंसर्ट किया है, ठीक है। ओके, आगे देखो क्या है, इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स द आयरन क्लिप्स। नाउ व्हेन द करंट इज stopped, the cylindrical coil loses its magnetic effect, ठीक है। So a current carrying coil that behaves as a magnet is called electromagnet, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे भी डेफिनेशन वही दी गई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट सबसे पहले एक डिवाइस है, ठीक है। किस टाइप की डिवाइस? एक करंट कैरिंग कॉइल होनी चाहिए या करंट कैरिंग कंडक्टर होनी चाहिए, ठीक है, जो मैग्नेट की तरह बिहेव करे, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक है। For practical applications, more electromagnets have an iron core to make the to make it stronger, ठीक है। तो जनरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग रहे इसलिए जो कोर है यानी कि बीच में आयरन डाल दी जाती है, ठीक है, ताकि वो स्ट्रॉन्गर रहे। ओके, तो होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे लिए बताया गया है, टेक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड इन एक्टिविटी 4.3 एंड मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। तो अगेन हमें इस तरह का एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लेना है और एक मैग्नेटिक कंपास लेनी है। लेबल द टू एंड्स एज ए एंड बी, ठीक है। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास नियर एंड ए ऑफ द कॉइल के। अब देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो हमें क्या करनी है, एक सेम टाइप ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट पहले ले लेना है, उसके बाद मैग्नेटिक कंपास को ए एंड की तरफ रखना है, ठीक है। रिपीटेडली नेक्स्ट बी एंड की तरफ रखना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या, कनेक्ट द कॉइल टू द सेल एंड ऑब्जर्व द कंपास, नोट डाउन विच पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज अट्रैक्टेड टू एंड ए। अब देखो यहाँ पे हमें क्या नोट डाउन करने को कही गई है कि ये जो ए है, ये एंड, जैसे देखो वापस से एक बार मैं बताती हूँ, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है मतलब ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि जो मैग्नेट्स हैं उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ओके। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में ये कौन सा पोल बनेगा, क्योंकि ये एक एंड है, दैट मीन्स ये नॉर्थ या साउथ कुछ भी बन सकता है। सिमिलरली ये भी नॉर्थ या साउथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक कंपास हम रख रहे हैं वो किस तरफ, किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके, ये हमें देखनी है। Okay, so as we have learned earlier, when two magnets are brought close to each other, the unlike poles attract each other, ठीक है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर मान लो मैं दो मैग्नेट्स को एक साथ लेकर आती हूँ तो जो अनलाइक पोल्स होंगे जैसे नॉर्थ साउथ, ये अट्रैक्ट करेंगे, और जो लाइक पोल्स रहेंगे जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, वो रिपेल करते हैं, ठीक है, ठीक है। So if north pole of the magnetic compass is attracted towards end A of the electromagnet, then end A is south pole। मतलब देखो क्या हो रहा है, होप आपको ये पता होगा कि ये जो मैग्नेटिक कंपास होती है, इसकी जो रेड पार्ट है, जो रेड पॉइंटेड एंड है, वो नॉर्थ पॉइंट करता है, ठीक है, वो नॉर्थ पोल है। तो आप देख सकते हो ये जो नॉर्थ पोल है ये ए की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स ए क्या हो गया, ए इज साउथ पोल, ओके। नेक्स्ट हम जब दूसरी तरफ करते हैं तो आप देख सकते हो जो नॉर्थ वाला है वो ऑपोजिट साइड है, मतलब साउथ वाला जो है वो बी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स बी क्या हो जाएगा, बी विल बी नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल होगा, ओके। सो रिपीट दिस प्रोसेस टू फाइंड द पोलैरिटी ऑफ बी, इससे भी हमें ये बतानी है। तो जैसा अभी हमने डिस्कशन किया कि अगर ये नॉर्थ है, अगर ये साउथ है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी नॉर्थ। एक तो प्रूफ ये है, दूसरा प्रूफ हम ये कंपास का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। कंपास में देख सकते हैं कि जो साउथ है, साउथ की तरफ ये अट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स दिस विल बी नॉर्थ पोल, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, जस्ट लाइक अ मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑल्सो हैव्स टू पोल्स, ठीक है। जैसे मैग्नेट्स में हमने पढ़ा है कि दो पोल्स होते हैं मैग्नेट्स के, नॉर्थ एंड साउथ, लाइक दैट ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ओके। अब देखो थिंक लाइक अ साइंटिस्ट पे यहाँ पे आपको क्या बताया गया है। रिपीट दिस एक्टिविटी 4.3 विथ 2 and 4 cells with same coil and 2 cells but different number of turns in the coil। मतलब
क्या कही गई है कि आप सेम एक्टिविटीज को परफॉर्म करो, बट यहाँ पे जो एक सेल ली गई है, ठीक है, यहाँ पे एक सेल ली गई है, इस एक सेल के जगह पे 2 या 4 सेल्स लेकर देखो, ठीक है। और दूसरे एक्टिविटी में आप क्या कर सकते हो, ये जो नंबर ऑफ कॉइल्स है यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है उसे आप बढ़ाकर देखो, ठीक है, या अलग अलग लेकर देखो, कभी कम कभी ज्यादा ऐसे लेकर देखो। देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अ सिंगल सेल प्रोवाइड्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, शायद ये आपको भी पता होगा कि अगर एक सिंगल सेल है तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करता है। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ठीक है, मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म कहो या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहो, वो कम होगी। एज अ रिजल्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल इज लेस, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन कम होगा, एंड कॉइल कैन ओनली अट्रैक्ट अ फ्यू पिंस, और जिसकी वजह से इसकी मैग्नेटिज्म कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, जिसकी वजह से ये कम पिंस को अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम एक बैटरी लेते हैं, बैटरी मतलब हम एक से ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स लेते हैं, जिसके वजह से लार्जर करंट इंड्यूस होती है, एंड ड्यू टू विच स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल जो है वो ज़्यादा होगी, और डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा क्लिप्स अट्रैक्ट होंगे, ओके। द इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल ऑल्सो मेक्स द कॉइल अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और जिसके वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ा रहे हैं तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, ओके। ऑल्सो रिपीट एक्टिविटी 4.4 बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, वेरी गुड, ठीक है, हमें अब क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करना, मतलब अगर मान लो ये सेल हमने लिया था इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव लिया था, तो अब हमें उल्टा लेना है, मतलब इस तरफ पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इससे क्या होगा, ये जो पोल्स है ना वो भी इन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, वापस मैं बताती हूँ आपको, इसमें क्या होगा, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ये जो है पॉइंट ए, दिस इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल, और पॉइंट बी जो है ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और अभी हमने क्या फाइंड किया था कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। लेकिन जैसे ही आप इसे उल्टा कर दोगे, उल्टा करने का मतलब ये हुआ रिवर्स कर दोगे, दैट इज अगर मान लो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल है और अगर ये नेगेटिव है, तो अब ए जो है इट विल नॉट रिमेन एज साउथ पोल, इट विल नो मोर बी अ साउथ पोल, ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम इसकी डायरेक्शंस चेंज करते हैं तो क्या होगा, जो मैग्नेटिज्म है उसकी डायरेक्शन भी, पोल्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ओके। So the strength of the electromagnet can be changed by changing the amount of electric current flowing through the coil or the number of coils. Also its poles can be reversed by changing the direction of current. मतलब ये है कि अगर हम पोल्स के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, एक पॉइंट तो ये है, और दूसरी पॉइंट ये है कि उसकी स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जो नॉर्मल एक मैग्नेट लोगे, एक नॉर्मल मैग्नेट है और मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है इन दोनों में बेटर कौन है, ऑब्वियसली बेटर कौन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटर होगा। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटर होगा, क्योंकि आप लास्ट लाइन में देख सकते हो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की हम पोल्स को रिवर्स कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने काम को ईजी करने के लिए, अपने काम को और आसान तरीके से करने के लिए हम उसके पोल्स को उल्टा कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, हम करंट के स्ट्रेंथ को भी चेंज कर क्या कर सकते हैं, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसे भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने अभी यहाँ पे पढ़ा कि क्या लिखा हुआ है, अगर कम मैग्नेटिक फोर्स है तो जिसके वजह से लेस नंबर ऑफ पिंस जो है वो अट्रैक्ट होंगे, और अगर ज़्यादा फोर्स है तो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसे चेंज कर सकते हैं, ओके। सो डू यू रिमेंबर लर्निंग अर्लियर इन एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स इन चैप्टर of curiosity grade 6 that a freely suspended magnet rest in the north south direction, ठीक है, अगर किसी भी बार मैग्नेट या किसी भी मैग्नेट को अगर आप हैंग कर उसे सस्पेंड कर देते हो, ठीक है, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है, ठीक है, मतलब जो अर्थ की जोग्राफिकल नॉर्थ है उसके तरफ वो नॉर्थ पॉइंट करेगा, नॉर्थ पोल, और जो अर्थ की जोग्राफिकल साउथ है उस तरफ वो साउथ पॉइंट करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आवर अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। बट वाई डज द अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ऐसा क्यों होता है, अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, क्या सच में अर्थ के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट है।
So deep inside the earth, the movement of liquid iron in the core creates electric current. अब देखो क्या होता है अर्थ के अंदर, शायद आपको पता होगा, आपने ज्योग्राफी में कभी पढ़ा होगा कि अर्थ के सबसे बाहर वाले सरफेस को हम क्रस्ट कहते हैं, इसके अंदर वाले सरफेस को हम मैंटल कहते हैं, और सबसे अंदर जो है उसे हम कोर कहते हैं। ठीक है, तो कोर में, मैंटल में या इवन क्रस्ट में भी बहुत सारे मिनरल्स है, आयरन भी है। ठीक है, तो जब लिक्विड आयरन, अब ये लिक्विड आयरन कहाँ होगा, क्रस्ट में तो नहीं होगा, मैंटल एंड कोर में होगा। तो ये लिक्विड आयरन की जब मूवमेंट होती है, जब ये फ्लो करता है, तो ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। अगेन सेम चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, सो मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स, फिश, एनिमल्स यूज दिस फील्ड टू नेविगेट अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। अब इस जो फील्ड है, जो फील्ड बन गई है अर्थ के अंदर या बनती है ऐसा आप कहो, तो जिसके जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है डिफरेंट मूवमेंट्स में, डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स, फिश के मूवमेंट में। ठीक है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो एक्ट एज अ शील्ड ब्लॉकिंग हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस एंड हेल्प्स प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि स्पेस के तरफ से आने वाले कुछ सब्सटेंसेस से को ये डाइवर्ट कर देता है, मतलब ये मुड़कर चले जाते हैं, अर्थ पे नहीं टकराते, जिसके वजह से अर्थ में लाइफ सेफ है। ओके, तो इस वीडियो में आज मैं यहीं तक बताती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट से स्टार्ट करूंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हो, और लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।